एक अपराध है कन्या भ्रूण, बेटियों को कोख में मार दिया जाता है और समाज में एक ऐसी विकृति है जो कम पढ़े लिखे हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और एक ऐसा भी अभिशाप है बेटी को ना पढ़ाना। इसको लेकर हमारे सब्जेक्ट को हम आप जनता के बीच में हैं, महिलाओं के बीच में हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्याएँ होती है? शिक्षा के अभाव में आजकल महिलाएं बेटी को जन्म नहीं देती और गर्भपात करवा लेती है। ये एक समाज के लिए कलंक है। बेटी को जन्म देना और बेटी को पढ़ाना, यही समाज को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से आप देखते हैं महिलाएं काफ़ी इस गांव में बच्ची को जन्म देने से पहले ही मार देती है, तो ये एक ऐसा मैसेज है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को जागरूक करना है कि बेटी सही समाज है। बेटी सही समाज है, महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, क्या बेटियां एक बहुत अनमोल चीज़ होती है, सभी को बेटियों को बचाना चाहिए। तो और क्या कहना चाहेंगे? आपके घर में बेटी है, किस तरह से मान सम्मान देते हैं आप? बेटियां को बहुत मान सम्मान देते हैं हम लोग, तो सभी को देना चाहिए। बेटियां बहुत अनमोल होती है, सभी को बचाना चाहिए। बेटी दो परिवार को हाँ, एक। आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बहू है, आपकी बेटी भी है। आप जिस तरह से किस नज़रिए से बेटियां अनमोल होती है। ये थे हमारे बीच में महिलाएं जिन्होंने बेटियों के बारे में बताएं। दो घर का पालन करती बेटी है और अनमोल होती है बेटियां। बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को मान सम्मान देना चाहिए और ये जो है अभिशाप है कन्या भ्रूण को मिटाना देना चाहिए, एक कलंक है। ये महिलाएं कहती है। सुजानगढ़ की नरेंद्र लाटा की रिपोर्ट। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार। जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। सूर्य जागरण यात्रा सालासर बालाजी धाम से शुभारंभ हुई। राजस्थान के हर जिले से गुजरेगी सूर्य जागरण यात्रा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग की ओर से पूरे देश में सूर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार को राजस्थान की यात्रा का शुभारंभ सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम के महादेव मंदिर में किया गया। संतों द्वारा, शेखावटी संतों द्वारा, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया कार्यक्रम का आगाज। प्रखंड मंत्री दिनेश कुमार टूकपाल ने बताया कि परिषद की स्थापना व षष्ठी पूर्ति वर्ष अयोध्या में भव्य राम मंदिर के संकल्प के पूर्ण होने पर बजरंग दल द्वारा पूरे देश में यात्रा निकाली जाएगी। राजस्थान के हर जिले से निकलेगी ये यात्रा। इस अवसर पर रथ का हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इससे पूर्व शेखावटी के संतों ने धर्म सभा को संबोधन किया। बड़ौदा धाम के पीठाधीश महावीर दत्ती महाराज ने कहा कि सनातन धर्म वट वृक्ष के समान है, इसे युवाओं से इसकी टहनी नहीं तोड़ें, सींचने का कार्य किया। इस अवसर पर अनेक संतों ने संबोधन किया और रवाना किया। इस भव्य रैली के साथ निकला बजरंग दल। विश्व हिंदू परिषद ने जय श्री राम नारे के साथ रथ का रवाना करते हुए सालासर बालाजी के पुजारी धामराल पुजारी ने विचार प्रकट किए। क्षेत्रीय संगठन मंत्री सहित विश्व हिंदू परिषद के नरेंद्र भाटी सहित सुभाष पारिक, रामेश्वर पुजर, लक्ष्मण पुजारी, ओम प्रकाश सोनवाल सहित अनेक बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर्वप्रथम माँ भारती को, माँ बालाजी महाराज को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। आज अपने सालासर बालाजी महाराज की इस पावन, वो महावीर दत्ती जी ने भी आपको बताया और अभी सबसे पहले जिन्होंने माइक लिया था उन्होंने भी बताया। ये तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी जो जन्माष्टमी गई थी, इस जन्माष्टमी को विश्व हिंदू परिषद 60 वर्ष की तपस्या करते हुए अपने 60वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और बजरंग दल
लगभग 40 वर्ष का आज हो चुका है। जब अयोध्या में राम मंदिर की बात चल रही थी, उस समय यूपी के राज्य में मान लो या वहां के जो बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने सहयोग नहीं दिया कि यहां पर राम मंदिर होना चाहिए। और उस समय हमारे बजरंगी एकत्रित होते हैं और हमारे आरएसएस वहां पर एकत्रित होते हैं और उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है कि जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पुनः हम राम दरबार के रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और इस यात्रा का मेन उद्देश्य यह भी है कि ये पूरे देश में चलेगी, पूरे राजस्थान में चलेगी। इसलिए चलेगी कि जब जनवरी में 2024 में भगवान श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय ज्यादा से ज्यादा संख्या में सनातनी वहां एकत्रित हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अयोध्या कौन कौन जा रहा है 2024 जनवरी में? इतने ही? अरे सारा करूंगा पण आपा सब चलागा। आज जब बात आती है, देखिए मैं वक्ता नहीं हूं, भजन कीर्तन जागरण में जाने वाला संत हूं। जबकि ऐसे प्रोग्राम में जब मैं आज आया हूं तो दो बात अवश्य कहूंगा। राजनीतिक संगठन भी टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सनातन सत्य से जुड़ा है। सनातन धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बनाया है। तो आप राजनीति इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी कर सके। सनातन एक सत्य है और कभी परास्त नहीं हो सकता। काफ़ी आजकल ट्रेंड पकड़ रखा है कि सनातन को एक अंगुली करना, मतलब सनातनी बने। आजकल की युवा पीढ़ियों को एक विशेष कहना चाहूँगा कि एक जगह एकत्रित रहें, संगठित रहें और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नक्शे कदम पर चलें। भगवान श्री राम का जिस प्रकार हनुमान जी ने सहयोग किया और भक्ति की, उसी प्रकार भारतवर्ष को अखंड भारत बनाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री। और पुजारी सालासर जय श्री बालाजी की पुजारी परिवार से बहुत बहुत साधुवाद। और रही सनातन धर्म की बात, ये तो अनंत है, इसको ब्रह्मांड ही नहीं पा सकता। जब मनु स्मृति में लिखा है कि मनु महाराज जो आदि पुरुष है, उन्होंने सनातन में आंखें खोली और जो आज ज्ञान विज्ञान है वो सनातन की देन है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, सनातन से सब शाखाएं निकली है। इनको ये विराट कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। जागरने के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से एक दिन ये शाख बनेगी, हमारा राष्ट्र अखंड भारत बनेगा। जय वंदे मातरम। शौर्य जागरण यात्रा बजरंग दल द्वारा की जा रही है। आज से करीबन 10-15 साल पहले चाइना ने कहा था हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चाइनीज़ पूरा विश्व सुन ले, हमारा सनातन धर्म अमर है, इस पर किसी प्रकार का अटैक होगा वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज ये जागरण यात्रा इसलिए की जा रही है कि हमारा महान सनातन धर्म अमर रहे। कोई भी हमारे ऊपर एक उंगली भी करे, उस उंगली को हम सहन नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं भागीरथ करवा, सुजानगढ़ नगर मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, सनातन धर्म का पुरजोर समर्थन करता हूं। और जो इंडिया गठबंधन वाले लोगों ने सनातन के प्रति जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। और इनको आने वाले समय में जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि ये लोग याद रखेंगे कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने से क्या होता है। मैं प्रकाश भार्गव, मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़।
जो सनातन धर्म के विषय में जो ये कांग्रेस सरकार ने जो ग्रुप बनाया है, ये जो गलत शब्द बोल रहे हैं उसकी मैं निंदा करता हूँ। जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने जो ये कहा है कि जो जय श्री राम का या भारत माता की जय का नारा लगाएगा वो बीजेपी का नारा है। ये बीजेपी का नारा नहीं, ये संपूर्ण सनातन धर्म का नारा है, जय भारत का। और जो ये लोग ग्रुपिंग बना रखी है उनका सत्यानाश होना है। मैं शेर सिंह वाटी सुजानगढ़ मंडल उपाध्यक्ष। जिस तरीके से हिंदुस्तान में आज ये जो सनातन धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में इंडिया के जो ग्रुप बना है कांग्रेस के नेतृत्व में, इन लोगों ने सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, इससे हिंदुस्तान का हर हिंदू आहत है और आने वाले इन चुनावों में इनको जवाब देगी और इनको अपनी हकीकत का एहसास करवाएगी। एक मुख्यमंत्री के बेटे का जिस तरीके का विचार होते हैं उस पर आज भी कांग्रेस मौन है और राहुल गांधी भी मौन है और इंडिया ग्रुप के जो जितने भी नेता हैं वो मौन है। इनको जनता अपना जवाब वोट तंत्र के हिसाब से देगी। जय हिंद जय भारत। अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद सुजानगढ़ से हूँ और सनातन के खिलाफ जो अभी बयान आए हैं उन लोगों को मैं इतना ही कह देना चाहती हूँ कि सनातन का अर्थ होता है जिसका ना आदि हो और जिसका ना अंत हो और जिसकी सबसे बड़ी मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे सनातन धर्म के लिए यदि आपने कुछ भी गलत सोचा भी है, बोला है, तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सनातन धर्म सबको साथ लेकर चलने का है और इस धर्म की रक्षा के लिए हम पग पग पर पल पल तैयार हैं। आपका किया गया ये कुकृत्य आपको बहुत ही गहरे खड्डे में डालने वाला है। स्टालिन जैसे बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति आज इस तरह के यदि बयान दे रहे हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि जो विपक्ष हैं, जिन्होंने एक इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि धर्म का नाश हो। लेकिन धर्म का नाश करने वालों को मैं चेताना चाहती हूँ कि धर्म को रक्षा करने के लिए भी पूरे भारत एक है, पूरी भारत की जनता एक है। इसलिए आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। अपने बोरिया बिस्तर बांधिए और कहीं और रवाना होइए। सुजानगढ़ तहसील के किसानों की फसल 4 दिन से हो रही अत्यधिक बारिश से किसानों की फसल चौपट होने पर कगार पर है। किसानों ने कहा कि पहले तो राम रूट गया और अब राज भी रूठा हुआ है, इंश्योरेंस का क्लेम भी नहीं मिल रहा है। सुजानगढ़ तहसील के गांव कोडासर जाटान कोडासर विदावताना की खेतों का हमने जायजा लिया, जहां पर खेतों में मूंगफली बाजरा मूंग की फसल चौपट हो चुकी है। मूंगफली की फसल जल चुकी है। किसानों ने बताया कि सावन माह में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, राम रूठ गया और फसल पानी के अभाव में सूख गई। इसके अलावा भादवा माह में 4 दिन से हुई बारिश से फसल पूरी तरह से गलकर काली पड़ गई है, जहां पर बड़ी संख्या में किसानों ने मूंगफली की फसल को दिखाते हुए मायूसी दिखाई और किसानों ने कहा, किसानों ने बताया कि खराब फसल का जायजा लेने के लिए तक नहीं पहुंचे कोई अधिकारी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर BL भाटी प्रदेश नेता भी पहुंचे किसानों बीच। उन्होंने कहा किसानों को समय पर बिजली नहीं मिली, जिसके कारण फसल में पानी नहीं मिल पाया, फसल चौपट हो गई। किसानों ने पटवारी की गिरदावरी रिपोर्ट पर तत्काल फसल का सर्वे कर मुआवजा देने की भी मांग की। वहीं इंजीनियर BL भाटी ने प्रदेश सरकार को कोसते हुए कहा कि फसल की बीमा का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है, इसको लेकर रोष व्याप्त था। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव कोडासर विदावतान और कोडासर जाटान के पास में हूं, जो कि इस बार 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई तो और किसानों की चिंता की लकीर बढ़ी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो सबसे मेन जो फसल है मूंगफली की, जिसका नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि किसान मायूस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये काफ़ी इस गांव के भी हैं और लोग मुझे दिखा रहे हैं जो फसल है जो नुकसान हुई है। मैं ये बुजुर्ग है इस गांव के, क्या नाम है आपका? शंभू सिंह नाम है मेरा। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम साहब आज 4 दिन हो गया बराबर बरसात हो दिन। हाँ 13, 14, 15, 16 अब आज 17 देखो क्या कहीं करे भगवान। और पूरी कांकड़ में नुकसान है, बस क्या कांकड़ में नुकसान है साहब। ये खेत है पूर्णाराम जी ज्याणी का, सुजानगढ़ का, जो ढाणी में रहते हैं यहाँ। और ये खेत में मूंगफली बाई हुई थी 15 बीघा में और ये हालत हो गई मूंगफली की। 4 दिन से बरसात के कारण ये मूंगफली ख़राब हो गई। और ना तो कोई यहाँ पटवारी आता है, ना कोई और आता है, कोई नहीं आता है, ना सुनाई करता है। पटवारी को कितनी बार फ़ोन कर दिया, 3 साल से बरोबर उनको बोल रहे हैं कि कुछ करो, तो बोलता है कि ये गिरदावरी नहीं होगी, ये नहीं होगी, कुछ नहीं करने के लिए तैयार होता है।
और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये कर दिया किसानों को, ये कर दिया। मुख्यमंत्री क्या करते हैं? मोबाइल बांट के खुश करे सबको। मोबाइल में क्या फ़ायदा, क्या है मोबाइल से? सबके घर में पड़ा है 2-4 मोबाइल, तो हर घर में पड़ा है। सबको बर्बादी करने का काम है, और क्या है? कुछ नहीं है साहब। ये हालत हो रही है किसानों की। सब किसान, ये नहीं कि मूंगफली क्या, गेहूँ क्या, मोट क्या, सब कुछ ये हालत हो रही है। बाजरी की हालत देख लो। बाजरी की हालत बड़ी ख़राब है। हमारे बीच में एक युवा है, बताना चाहेंगे क्या स्थिति है इस बरसात में जो नुकसान है? देखिए, कोडासर बिदावतान पूरे में 4 दिन से बरसात हो रही है लगातार, और पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। मूंगफली की हालत ये है, आपने देख ली, मूंग भी यही हालत है, मोट भी यही हालत है, और बाजरा बिल्कुल चौपट हो गया है। इसलिए मैं सरकार से ही गुजारिश करूँगा कि किसानों के लिए कुछ करे। आप जिम्मेवार एक नेता हैं, किस तरह से लेते हैं ये बात? देखिए, कोडासर बिदावतान और कोडासर जाटान, कल रात को मैं इधर से कोई सड़क की और पानी की समस्या को देखने के लिए आया था। तो रात में किसान समुदाय के सब लोग इकट्ठे होके और कहा कि साहब आप यहाँ बात मत करो, खेत में आके देखो फसल कितनी ख़राब हो रही है। तो आज हम खेत में आए इनकी फसल को देखने के लिए। आपके सामने ये देखिए, ये मूंगफली का जो है ये सामने लेके खड़े हैं। ऐसे ही मोट का ख़राब हो गया। मांग करेंगे जनता की, जो ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। देखिए, पूरी जो है खरीफ के मौसम में किसान पूरी मेहनत करता है, और अब ये फसल कटाई का टाइम है। काट के इन्होंने रखा कि भगवान से प्रार्थना करी थी कि कुछ ना कुछ अनाज होगा और हमारी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन ये सारा का सारा चौपट हो गया। ये सारा का सारा चौपट हो गया, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता है, यहाँ पे पहुँचे, जायजा लिया उन्होंने और मुख्यमंत्री से मांग की है फसल जो कटाई की। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये जो स्थिति है, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, ये स्थिति बड़ी विचित्र बन चुकी है और ये चिंता की लकीर है किसानों के लिए। और यहाँ के आसपास की ढाणे के खेतों में भी ये स्थिति बन चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों बरसात हुई, खास तौर पर यहाँ पे मूंगफली की फसल को बड़ा नुकसान। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 4 दिन से लगातार इस क्षेत्र में बारिश हो रही है। किसानों ने पूरी साल में जो खरीफ के मौसम में मेहनत करी और इस उम्मीद में थे कि अच्छी फसल होगी, शुरुआत में अच्छी बारिश हुई, लेकिन ये किसान की जब मेहनत का फल मिलने का टाइम आया, वो सारी की सारी इस 4 दिन की बरसात में पूरी फसल ख़राब हो गई है। किसान बड़े मायूस हैं, निराश हैं। रात को मैं इधर से गांव में था तो लोगों ने कहा कि आप भाई साहब एक बार आके कम से कम फसल को मौके पे जाके तो देखो। तो आप भी आए हैं यहाँ पे, फसल को आपने देखी है। निश्चित रूप से ये लग रहा है कि किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूरी साल की मेहनत इनकी बेकार हो गई। मूंगफली की फसल ये है, इस पास के खेत में देखो आप, गंवार पूरा जल गया, मूंग सारे जल गए, मोट जल गए, बाजरा गल गया और चारा गल गया। सब कुछ जो था वो तहस नहस हो गया। अब किसान कैसे रहेगा? निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अभी किसी ने बताया कि अधिकारियों से संपर्क किया, आज तक कोई अधिकारी आके मौके पे इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। ये भी एक बहुत गलत बात है। अधिकारियों को तुरंत मौके पे आके और किसानों का इसका आकलन करना चाहिए। कोडासर बिदावतान में बहुत भारी बारिश हो रही है 4 दिनों से, जिससे मूंगफली, मोट, मूंग, गुआर सब फसलें चौपट हो गई है। इसके लिए हमने कृषि विभाग को भी सूचना दे दी, पटवारी को भी दे दी, लेकिन अभी तक कोई यहाँ आके हमें देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी किसानों के लिए कुछ किया जाए। सर, हमारे पास भाई BL भाटी और हमारे कई पत्रकार भाई जो आए हैं, तो हम लोगों से बोला ही नहीं जा रहा है कि हमारे गांव के अंदर जो जितनी भी फसल हम लोगों ने उगाई थी, वो सारी फसल बिल्कुल चौपट हो गई और खेतों में जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो हमारे जहाँ भी कहीं भी जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, जो हमारे प्रशासन है, उन सब से हमारा कहना है कि एक बार आकर देखो तो सिर्फ इस फसल का हाल बहुत बुरा हो रहा है। हम लोगों का तो खेतों में जाने का मन नहीं कर रहा है। आप इस बार अगर कोई मुआवजा है, कोई भी जायज़ काम हो रहा है, वो इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर। एक बार देखो तो सर आकर। सर, बिदावतान से बोल रहा हूँ। रात को यहाँ से भाटी जी निकले थे, तो भाटी जी को बताया, तो भाटी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि सुबह हमारे को आके जायज़ा लिया है फसल के लिए और बोला है कि तुम्हारा जो सुनाई नहीं हो रहा है तो हम सुनाई करवाएंगे सरकार को बोल के। और ये मूंगफली है, मूंगफली बहुत बुरी तरह ख़राब हो रखी है। पटवारी को फ़ोन करते हैं, पटवारी फ़ोन नहीं उठाता है। 3 साल से इस खेत में अगर कोई आया ही नहीं है, और पटवारी आता है तो कोई किसी एक के घर में बैठ के और गिरदावरी 1-2 खेत की कर लेता है और चला जाता है। पटवारी फ़ोन नहीं उठाता है। पटवारी बोलता है जो करना है कर लो। हम क्या कर सकते हैं? हम अनपढ़ लोग हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे कोई नहीं है कोडासर बिदावतान में। और बोलते हैं तो हमारे को तो पटवारी 2 बात सुना के चला जाता है, कोई सुनाई नहीं होती है हमारी।
देश के लोकप्रिय नेता, विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया। वहीं सुजानगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भागीरथ करवा के नेतृत्व में थलडा गांव के निकट श्याम चरण गौशाला में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जहां पे गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर किया गया जन्मदिन का शुभारंभ। वहीं आपको बता दें, मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मीठा मुंह करवाकर मोदी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए हैप्पी बर्थडे का गीत गाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है, जो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के श्री श्याम शरणम गौशाला ठरडा में मनाया। गायों को गुड़ और घास खिला करके आज मोदी जी के जन्मदिन पर हम सभी उनके उत्तम स्वास्थ्य की और देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ज़रूरत है, इसके लिए सभी हम लोग तन मन से उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान की लोकप्रिय नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जो पूर्व मंत्री थे राजस्थान सरकार, उनकी स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। युवाओं ने बेरी की टीम विजेता बनी। खड़े फाइनल मैच में खेलते हुए लॉर्ड्स को 3 रन से हराया। स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल चैलेंज कप 2023 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में बेरी की टीम जीत गई और बेरी ने रविवार को खेले गए फाइनल मैच में 3 रन से लॉर्ड्स को हरा दिया। बेरी की टीम पहले खेल 4 विकेट खोकर 140 रन बनाए। वहीं आखिरी बॉल पर 138 रन ही बना पाई लॉर्ड्स की टीम। वहीं बड़ी रोमांचक तरीके से क्रिकेट का गेम हुआ, जहां चौके छक्के और रनों की बरसात देखी गई। इस अवसर पर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने विजेता उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी मोमेंटो भेंट करके सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि युवाओं को खेल के प्रति सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहे, इसलिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए। उन्होंने आयोजन मंडल व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता नेता मौजूद थे, जिन्होंने क्रिकेट प्रतियोगिता में कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया। वहीं आपको बता दें, शानदार बेस्ट बॉलर मोनी बेरी को चुना गया। विजेता में 21,000 का चेक दिया गया। शानदार ट्रॉफी भी दी गई। विधायक मनोज मेघवाल द्वारा अपना क्रिकेट क्लब द्वारा शानदार व्यवस्था की गई। वहीं आपको बताते, शानदार डीजे के साथ भव्य डांस करते हुए खिलाड़ी नजर आए और प्रदर्शन में उत्साह नजर आया। वहीं जीत के बाद में विधायक मनोज मेघवाल ने बताया मीडिया को, और इसका नतीजा है कि आज बड़ा सुखद समापन इस आयोजन का हुआ है। और जिस तरह से विजेता और उपविजेता टीमों ने प्रशंसा की है इसकी, तो उसी से लगता है कि कितनी व्यवस्थाएं पिछले 10 दिनों में शानदार रही है। जो सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई खिलाड़ियों को, जो यहाँ मेहनत की इस टूर्नामेंट में, इस ग्राउंड के लिए, और जो गर्मी के समय 10 दिन माकूल व्यवस्थाएं रखी, उसकी जो खिलाड़ियों ने प्रशंसा की है, निश्चित ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। और आज उसका समापन भी, जो मैच हुआ वो भी शानदार मैच से समापन हुआ, तो वो भी एक यादगार सब लोगों के रहा। जिन जिन लोगों ने ये देखा है मैच, उनके जहन में लंबे समय तक आज का मैच है वो याद रहेगा।